फजली बेयदिल्लाह है, कुल का कुल फजल यदुल्लाह के हाथ पे है। अगर अल्लाह को हाथों वाला मानोगे तो फजल कहीं और चला जाएगा। मगर कोई तो ऐसा है ना जिसे रसूल ने फरमाया था, या अली तू आनुल्लाह है, तू वजहुल्लाह है, तू जंबुल्लाह है, तू रूहुल्लाह है, तू कल्बुल्लाह है, तू यदुल्लाह है। जिसे अल्लाह अपने हाथ कहे उसे अली कहते हैं, जिसे अल्लाह अपनी आंख कहे उसे अली कहते हैं, जिसे अल्लाह अपने कान कहे उसे अली कहते हैं। जैसे मेरे मौला ने उठाया, गाजी को उठाने के बाद अली ने जिस जुबान से लोहा पर सालत चूसा था अब्बास की आंखों पे फेरी, अमरना लिसान हो वज़्न ही वैल ही व शफात ही व यदा ही, हाथों पे फेरी, जुबान नाकों पे, कान पे फेरी, आंखों पे फेरी। बीबी ने पूछा आप ये क्या कर रहे हैं? फरमाया मैंने अब्बास की जुबान इसलिए फेरी, मशरक से मगरिब तक कोई बंदा भी अलम के नीचे है, गाजी देख रहा हो, सुन रहा हो। इश्क़ अब्बास जो एक बार सफ़र करता है, फिर लहू बन के वो नस्लों में सफ़र करता है। मैं तो परचम को सुनाता हूँ मुसीबत अपनी, मैं तो परचम को सुनाता हूँ मुसीबत अपनी, जाने कौन अब्बास को खबर करता है। ये उसी लुआब का असर है कि गाजी का अलम झोंपड़ी पे हो तो अमीर हो वजीर हो झुक जाता है, और अलम से हर बंदा मोहब्बत नहीं कर सकता। दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, यासर को सुनना है तो अलम पे एक अशरा सुनो। आदम से लेके अलम चला है, आदम के पहले वसी के पास अलम था, नूह के वसी के पास अलम था, और इब्राहिम के वसी के पास अलम था, मोहम्मद बेटे अब्दुल्ला के अब्दुल्ला, मतलब के मतलब, हाशिम के हाशिम, मनाफ के मनाफ, कुसा के कुसा, कलाब के कलाब, मर्रा के मर्रा, काब के काब, लवी के लवी, गालब के गालब, फार के फार, कनाना के कनाना, खजीमा के खजीमा, मुद्रका के मुद्रका, नजार के नजार, फरा के फरा, केदार के केदार, इस्माइल के इब्राहिम के। बंदा खुदा शजरा ऐसे है, जैसे जैसे नबी आते गए वैसे वैसे वसी आते गए, जैसे जैसे नबी आते गए वैसे वैसे वसी आते गए। जितनी जिगर में ताकत है ना वो आखिरी बंदे तक बोलना, मगर मेरे दिल में शक रहेगा कि बंदे सिर्फ अली को मानते थे, तस्लीम नहीं करते थे। तेरे मुल्क पाकिस्तान का झंडा तू इंडिया में नहीं लहरा सकता, अगर इंडिया में लेके चला जाएगा तुझे वहां की पुलिस पकड़ लेगी। इंडिया का झंडा अभी लेके आ, तुझे यहाँ की पुलिस पकड़ लेगी। ये उस दुश्मन मुल्क का झंडा यहाँ पे क्यों लेके आया है? ईरान का झंडा नहीं लग सकता, अमेरिका का झंडा नहीं लग सकता। फिर कहता है ये शिया काफिर है, ये शिया पागल है। और जिस झंडे के लिए न सरहदें महदूद है न मुल्क महदूद है, इंडिया में भी गाजी कलम, ईरान में भी गाजी कलम, अमेरिका में भी गाजी कलम, पूरी दुनिया देख ले। और जिस जिस जगह पे गाजी कलम है फिर पता नहीं चल गया सरा से सुरैया तक यहाँ भी मालिक सैयद है, वहां भी मालिक सैयद है। जी हाँ भाई साहब, मजलिस में बोला करो, बंदों का एतराज है, जुलूस ना लंगे। क्यों ये हुसैन हुसैन करते हैं? अभी किसी पार्टी वाले का जुलूस लेके निकलो, अगर साथ नहीं देंगे तो एहतजाज भी नहीं करेंगे। क्यों जी? साडे मुल्क के पाकिस्तान दिए। नवाज शरीफ का कलमा किसी ने पढ़ा? इमरान खान का कलमा किसी ने पढ़ा? जरदारी का कलमा किसी ने पढ़ा? फिर मत नहीं मर गई? जिस नबी का कलमा पढ़ते उसी का आलम रोकते हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जा तेरी मुस्लिम बुखारी तक यासरबा जामन, अभी मिंबर पे तेरी किताबें तेरे घर से सही मुस्लिम की जल्द नंबर 3 सफा नंबर 312 पे अलम ना दिखाऊं तेरा मुजरिम। कुरान से हुसैन के बाग बाबा का घोड़ा ना दिखाऊं तो मुजरिम। अब तू कुरान अपनी मर्जी से पढ़ता है, तर्जमा भी तेरा, तफसीर भी तेरी, गौर से तो पढ़, खत्म तो पढ़ लेता है। साहिब ताजवल मराजवल बुराक वल अलम ताफइल बलाय वल वबाय वल कहते वल मर्ज। जो ये साहिब अलम है ना, ये यही अलम है। बुराक जो घोड़ा है ये वही घोड़ा है जो 10 मुहर्रम को निकलता है। अब तेरी समझ में नहीं आ गया? जो जो कुरान में है वो नबी के फरमान में है। मेरे काले कपड़े पे तो बड़ा एतराज करता है, ये काले कपड़े पहनने वाले जहन्नमी है, ये काले कपड़े पहनने वाले काफिर है। जा गुलाफे काबा का रंग बदल दे और आज के बाद दुआ न करना है काली कमली वाले मदद कर, नबी की कमली का कलर बदल, या फिर मान जो नबी को पसंद है वो तुझे पसंद नहीं। आखिरी फजाल के जुमरों ने तमाशे दुआ। हाय साहब, मेरा भाई है आसफ मौला, इसके रिस्क इज्जत मार्फत में इजाफा फरमाए। और इस मजलिस के लिए अहले मोहल्ला तमाम दोस्त जिसने भी हिस्सा डाला है, मुर्शिद हुसैन कभी किसी कमीने का मोहताज न करे।
जितनी मेरी माए बहन बेटियां तशरीफ फरमा है, वो नौकर को दुआ देंगी भाई समझ के, बेटा समझ के, अपना बच्चा समझ के। जो बेटियां हैं वो दुआ देंगी अपना बड़ा समझ के। मौला अब्बास को मांगा है जनाब सैयदा ने। बीबी ने फरमाया परवरदिगार मेरे हुसैन का कुछ सलार तो दे। मेरे नबी का सलार था सरकार अली मुर्तदा। यार मुस्लिम बुखारी में नबी का अलम खैबर में लिखा है, नबी ने फरमाया था कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। और अलम हमेशा मर्द उठाते हैं, औरतें अलम उठा के गलियों में नहीं चलती। और जिसे अलम उठाना ना आए उसे मर्द नहीं मानना। देखना है रसूल ने जब मर्द न माना वो अलम कैसे उठाएगा। जैसे बीबी ने कहा मुझे बेटा दे, अब्बास आ गया। अब्बास के 3 भाई और भी हैं, वो भी करबला में शहीद हुए। ये अलमदार वफा अलमदार बना तो कब बना, गाजी लकब मिला तो कब मिला। जंगे सफीन, यजीद के बाप का लश्कर 1,20,000 का, अली मुर्तदा का लश्कर 90,000 का। आमने सामने फौजें। जैसे 11 अली के बेटे 12वां अली खुद। जंगे सफीन में नहजुल बलागा में भी लिखा है और भी किताबों में तारीख में लिखा है। जैसे मेरे मौलाना जंगे सफीन में पहुंचे हैं, आपने फरमाया मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ेगा। अब अली की कौन कौन ही समझ सकता है। जी सदा के साथ कौन लड़ेगा। मोहम्मद हनफिया ने कहा बाबा मैं जाऊं। आप चुप रहे। हसन ने कहा बाबा मैं जाऊं। आपने फरमाया तुम मुबाहले के दिन से मोहम्मद के बेटे हो, मैं अपने बेटों को कह रहा हूं। शराफत भाई, आजम भाई क्या कहने, अपने बेटों से कह रहा हूं। मोहम्मद हनफिया है, बाबा कितना लड़ूं। फरमा मेरा दिल है कि जल्दी से जल्दी जंग फतह कर। बाबा फिर ऐसे है, फजर पढ़ के जाता हूं, मगरिब पढ़ के आता हूं। फरमाया नहीं मुझे इससे भी ज्यादा जल्दी है। जैसे कहा ना मैंने गाजी का जलाल पढ़ना है, जो गाजी के जलाल पे नहीं बोलेगा फिर वो जाने गाजी जाने। मुझे इससे भी ज्यादा जल्दी है। और भी ना लिया है। बाबा मैं जाऊं, फजर पढ़ के जाता हूं, असर के वक्त आ जाऊंगा, जंग फतह याद। मौला ने माथा चूम के फरमाया तू मेरा बेटा है, तेरी जलाल पे शक नहीं, मगर मुझे इससे ज्यादा जल्दी है। हत्ता के अली के 7 बेटे बारी बारी आए। अली ने फरमाया मुझे जल्दी है। अब्बास चुप करके खड़ा था। अब्बास ने बाप की जिरा को उठाया। जैसे जिरा को उठाया, एक रसूल का सहाबी है जो अली का भी सहाबी है, मुश्तरका सहाबी, उसने देखा माल के अस्तर ने। जैसे देखा ना अब्बास ने जिरा को जैसे कागज को फाड़ दिया जाता है, अपने कद से बड़ी थी, 11 साल का गाजी था। अली की जीर को पहनने के लिए कद भी बड़ा होना चाहिए था। जैसे अब्बास ने जिरा पहने, जिरा बड़ी थी, जिरा को ऐसे काटा, ऐसे फाड़ा जैसे कागज को फाड़ा जाता है। उसने कहा ये तो दाऊद नबी का मौसा है, तूने ये कैसे किया है। अब्बास वाले मुस्कुरा के फरमाते हैं परेशान क्यों होता है, दाऊद नबी भी तो मेरे बाबे अली के नाम से करता था, मैं खुद अली का बेटा हूं। मैं खुद अली का बेटा हूं। जलाल के आलम में जलालिये वालों को ऐन शबाब के आलम ने अली ने देखा। जो लफ्जों पे बोलते हो शबाब के आलम ने ज़रा पहनी, हाथ में तलवार, चेहरे पे अली जैसी शिकन कि दुश्मन को खा जाएगा। अब्बास का मतलब है जो शेर को भी फाड़ दे। अब्बास उस शेर को कहते हैं जो शेरों को भी डरा दे। जैगम कसफर 170 अलकाब हैं गाजी के, और अल अब्बास किताब में 1000 अलकाब लिखे हैं मौला गाजी के। 5-7 बंदों को हजम नहीं होते तो बाकी क्या पढ़ने। जैसे मैंने मौला ने फरमाया अब्बास मेरा दिल है तू जंग करे। राशिद भाई तवज्जो, अब्बास मेरा दिल है जंग तू करे। जी बाबा मैंने आहिस्ता पढ़ना है, तुमने जोर लगाना है। जी बाबा हुक्म। फरमा जंग लड़ने जाएगा। जी बाबा क्या चाहिए। औन बिन अली ने 1000 लश्कर मांगा, तलवार मांगी, तीर मांगे, तरकश मांगा। अली बिन मोहम्मद ने कहा कि 1000 लश्कर दे दे, अपनी जुल्फकार दे दे, वो फला जगह पे हमला करूंगा। जैसे हसन अस्करी ने कहा, इसी तरह मेरे मौला ने फरमाया। मोहम्मद हनफिया ने कहा ये दे दे, ये दे दे। अब्बास तुझे क्या चाहिए। अब्बास मुस्कुरा के फरमाते हैं न तीर तेरे चाहिए, न तलवार तेरी चाहिए, न जिदा तेरी चाहिए, न लश्कर तेरा चाहिए, न तलवार चाहिए, न तीर चाहिए, न लश्कर चाहिए। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं बस चाहिए तो चाहिए क्या, बस मौला। कदमान अली पे हाथ लगा के अब्बास कहता है मर्जी तेरी हो इजाजत हुसैन की, मर्जी तेरी हो इजाजत हुसैन की। तेरे पहले दुश्मन का सर हवा से नीचे नहीं आएगा कि आखिरी का सर तेरे कदमों में।
सुभान अल्लाह। खोले अंगुष्ठ बेदंदा दुनिया है कायनात में पै गए रोले देख के हमला गाजी दा पंज नारी मिलकर बोले मालूम थिंदा अज कद दुनिया दी मौत अब्बास ते कोले। आप जी सलामत रहें। छेड़छाड़ तो है मगर दामने वक्त में गुंजाइश बहुत कम। मैंने यहाँ से सीधा बिहाड़ी जाके पढ़ना है पूरे 1:30 बजे, माजरत, वरना इसी रुबाई पे आधा घंटा और पढ़ लेते, क्योंकि मेरा ये घर है, मेरा ये भाई है, मेरा ये मुर्शिद खाना है। डबल डबल रिश्ता है मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के रिश्ते से और मोहम्मद अली शाह काज़मी के रिश्ते से, जाकिर की हैसियत से नहीं। जाकिरी सुनाने के लिए और बड़ी जगह। यहाँ पे ये सारे मेरे अपने बैठे हैं, पहले भाई से लेके वो आखिरी तक। मैं तमाम की जूतियों का नौकर। जंग सफीन गाजी ने जीती। मौला ने फरमाया आज से तू मेरा अलमदार बेटा है। गाजी का लक़ब भी सफीन में मिला, क्योंकि जो जंग जीत के आता है उसे गाजी कहते हैं। आज तक दुनिया पाकिस्तान में 11 बंदे शहीद हैं, तेरे तफैलाबाद वाले से लेके कितने शहीद हैं, किसी के नाम के साथ गाजी नहीं। कायनात में एक ही गाजी है जिसे पहले गाजी माना जाता है कि तू जीता है। अगर जीता ना होता, इसके पंजे का निशान यूं क्यों है? ये आज भी पंजे के साथ अपने दुश्मन को डराता है। आदम भाई लोग कहते हैं ये पंजे वाला इधर से ना गुजरे, ये पंजे वाला इधर से ना गुजरे। वजह क्या है? गाजी ने कहा है, लब्बैक कह रहा हूं, आज भी जो हुसैनियत के खिलाफ निकलेगा गाजी उसके सर पे खड़ा है। बस अफसोस है तो इस बात का, तारीख ने लिखा है 120 मरतबा गाजी ने मरने की इजाजत मांगी है। 120 मरतबा गाजी ने आके हुसैन के कदमों को हाथ लगा के कहा, मौला लड़ने की इजाजत नहीं तो मरने की इजाजत दे दे। 14 मरतबा हुसैन की बेटी, जितने बेटियों वाले बैठे हो ना भाई साहब, कभी गौर करना, बेटियां बाप को बहुत प्यारी होती हैं। खुदा की कसम मुझे किसी का नहीं पता, मुझे अपनी बेटी का पता है। 8 साल की है मेरी बेटी फिजा। मैं अपनी ही छत पे सो रहा था कि सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पे आ रही थी। वो आगे बाहें फैला के सूरज को रोक रही थी। जब मैंने देखा तो मैंने कहा फिजा क्या कर रही है? कह रही है बाबा तेरे चेहरे पे धूप पड़ रही है। मेरे घर में मेरी बेटी मेरे चेहरे पे धूप बर्दाश्त नहीं करती। अल्लाह जाने सकीना शिमर के तमाचे कैसे बर्दाश्त कर गई। अल्लाह जाने 9 लाख मारता रहा, रो के बेटी कहती रही, ना मारो, इसका छुड़ाने वाला कोई नहीं। बेटियों को बाप बहुत प्यारे होते हैं, बेटों को भी होते हैं, मगर जितना बाप से बेटी मोहब्बत करती है ना, इतना कोई नहीं करता। बाप बूढ़ा भी होना तो बेटियां कहती हैं कि मेरा बाप घर पे है। मेरी माँ आज तक 28 रमजान को मेरा नाना दुनिया से गया, आज भी मेरी माँ ईद वाले दिन कहती मेरा बाप इस दिन फौत हुआ था। मैंने सवाल किया इतना अरसा गुजर गया, उसने कहा तेरी नजर में गुजर गया, मेरे लिए तो ये कल की बात है। क्योंकि बाप जिनके हैं वो इज्जत कर लो इससे पहले कि मौका चला जाए। जैसे कहा ना अब्बास ने, मौला मुझे लड़ने की इजाजत दे। इमाम ने फरमाया मैं तुझे कैसे भेजूं? और मेरे ज़ैनब का चादर का बुरका है तू, और मेरी ज़ैनब की अबा है तू। और मेरी ज़ैनब ने कहा है कि जब तक अब्बास है मेरे सर पे चादर है। मैं सोच रहा हूँ गाजी तुझे कैसे भेजूं, जब तू चला जाएगा मेरी ज़ैनब की चादर चली जाएगी। 14वीं मरतबा हुसैन की बेटी पानी लेने के लिए अब्बास के खीमे में आई, 184 बच्चों को साथ लेके हाथ में प्याला लेके कहती चचा गाजी एक घूंट पानी ले दे, चचा गाजी एक घूंट पानी ले दे। अब्बास रो के कहता तेरा बाबा इजाजत दे दे, फिर गाजी जाने पानी जाने। अब्बास मश्क लेके जैसे चलने का इरादा करता था, हुसैन रोक देता था। 14वीं मरतबा बीबी आई है, उसने कहा मैं जानू। बाबा जाने मश्क उठा के सकाए सकीना लकब इसलिए गाजी का है, गाजी के गले में डाली। अब्बास के हाथ सकीना के कदमों पे आए, इतना गाजी झुका, मदीने की तरफ मुंह हो गया, रो के कहता अम्मा अपने बेटे की वफा देख, ओ हुसैन की बेटी के कदम है, ओ गाजी के हाथ। आलज रुक मिनल्लाह, आलज रुक मिनल्लाह। जब कहा ना अम्मा अपने बेटे की वफा देख, गाजी के हाथ बीबी के कदमों पे। बीबी ने फरमाया गाजी तू मेरा सका बन के चला जा। सकीना का माश की। अब्बास ने नेजा लिया, तलवार ली, मश्क ली, जैसे खीमे से निकला 7 कदम पे पहुंचा है ना गाजी, पीछे से हुसैन ने आवाज दे के कहा अब्बास वापस आ। जी मौला। फरमाया ये तीर भी रख दे।
तलवार भी रख दे, तरकश भी रख दे, बस अलम और मश्क ले जा। जैसे चलने लगा ना, खीमे के अंदर से बहन की आवाज आई, हुसैन मेरा गाजी इतना गरीब तो नहीं, दुश्मन के नरगे में भेज रहा है, तलवार भी नहीं, तीर भी नहीं, तरकश भी नहीं, नेजा भी नहीं। उस वक्त हुसैन ने कहा, गाजी चाहे तलवारें 2 ले जा, चाहे नेजे 4 ले जा, मगर एक बात का ख्याल रखना, जितनी तलवारें तू चलाएगा उतनी ज़ैनब पे चलेंगे, जितने नेजे तू मारेगा उतनी तेरे बाद ज़ैनब पे चलेंगे। रोता हुआ गाजी दरिया के किनारे गया, मश्क पानी से भरे, जैसे वापस आने लगा, खुदा लानत करे हकीम इब्न तुफैल पे, उसने मौला का बाजू कलम किया। बीबी फिजा ने कहा, चचा गाजी का बाजू कलम हो गया। मौला फरमाते, कुछ नहीं, जवानों के अदा करते रहते हैं। 4 साल की सकीना हुसैन के कंधों पर बैठकर टीले से मंजर देख रही थी, प्याला हाथ में था, रो के कह रही थी, बाबा मेरा चचा पानी ले आएगा ना, मेरा अस्कर पानी पी लेगा ना, मेरा चचा पानी ले आएगा ना, मेरा अस्कर पी लेगा ना। हुसैन ने सकीना को जमीन पे खड़ा किया, 4 पांव में रेत डाली, जो जैसे ही सखा के सर में डाली, रो के हुसैन ने कहा, और न तेरा पानी लाने वाला बचेगा और न पीने वाला बचेगा। अल्लाह, बस आखिरी 2 जुमले, मौला आपका पुरसा कबूल करे। जब कहा ना न लाने वाला बचेगा, जब मदीने से यह काफिला चला था तो बीबी ज़ैनब ने कहा था कि सैयदादियों मैं तुम्हारे बुरके की ज़ामिन। जब बीबी को पता चला ना अब्बास का आलम डगमगा रहा है, इससे पहले शब अशूरा, आज की शब, बीबी ने एक जुमला गाजी के लिए कहा था। बीबी कहती, गाजी में सारी जिंदगी नमाजों में सोचती रही, क्योंकि मेरे बाप अली ने कहा था, ज़ैनब आखिरी वक्त में मेरी कलाइयां चूम के किन हाथों पे रस्सियां पड़ेंगी। बीबी रो के सोचती रही और कहती रही, मैं सारी जिंदगी सोचती रही, जिसका गाजी जैसा भाई हो उसके हाथों में रस्सियां कौन डालेगा, और जिसका गाजी जैसा भाई हो उसके हाथ कौन रसल बस्ता करेगा, और जिसका गाजी जिसके 18 भाई हो उस बहन को कैद कौन करेगा। जब बीबी फिजा ने कहा ना, अब्बास का आलम कभी दाएं गिरता है कभी बाएं गिरता है, दुश्मन के नरग में अब्बास फंस गए। मौला हुसैन ने देखा, अब्बास कलम जमीन पे आया, रो के बीबी ने कहा, और सैयदादियों और रात वादा किया था, और मैं तेरे बुरके की ज़ामिन, और मेरा पर्दा दरिया के किनारे उतर गया। वाह हिजाबा वाह मुहम्मदा। आखिरी जुमला, तो बीबी ने कहा ना मेरा बुरका दरिया के किनारे उतर गया। बीबी ज़ैनब फरमाती है कि जब मैं अपने भाई पे पहुंची हूं ना, कि हुसैन ऐसे चल रहा था जैसे छोटे बच्चे रेत पे, रो के कह रहा था, हुसैन गाजी मेरी कमर खमीदा हो गई, गाजी मेरी कमर टूट गई है, गाजी मुझे दिखाई नहीं देता, गाजी मुझे आवाज दे। अब्बास के दोनों बाजू कता है, माथे पे तीर लगा, तारीख ने लिखा आंख में तीर लगा था, अब्बास की आंखों पे खून था। जैसे मौला पहुंचे है ना, अब्बास रो के कहता, मौला देख तेरी सकीना तो नहीं है। इमाम ने फरमाया क्या चाहता है, फरमाया मुझे तेरी बेटी से शर्म आती है, और पानी लेने के लिए गया था और वापस नहीं आया, और पानी लेने के लिए गया था वापस नहीं आया। हुसैन ने से गोद में सर रखा, फरमाया गाजी मुझे भाई कह दे। अब्बास ने कहा, मैं तेरा नौकर हूं, मैं तेरा गुलाम हूं, भाई नहीं। एक उधर से एक काले बुरके वाली बीवी की सदा आई, अब्बास मैंने तुझे मांगा था, अब्बास तुम जुजड़ी बतूल का बेटा है, अब्बास तुम मुजल्ला राशि का बेटा है। बीबी हुसैन की लाश पे आई, रोके कहा है ना राशि को कहा, हुसैन तेरा सर कहा है। एक जुमला हुसैन ने कहा, ज़ैनब तेरी रिदा कहा है। मातमे हुसैन। कमर है राशन भाई आप तो वो माइक पर आशा भी कहाँ गया पंजाबी यार 5 बजे जल्दी है।